जेल वगैरह सब कुछ, जितना कुछ था सब कुछ कोलकाता में हुआ। जो कुछ भी मतलब मैं अगर आबाद भी हुआ, जो कुछ भी मुझे मेरी में अच्छाइयाँ हैं वो भी कोलकाता की वजह से हैं, बुराइयां भी हैं वो भी कोलकाता की वजह से हैं, बर्बाद भी कोलकाता में हुआ। लोगों को एक गलत धारणा है मैं एनएसडी से हूँ, बिल्कुल मैं एनएसडी से नहीं हूँ। पंजाब का लड़का कोलकाता पहुंचता है, कोलकाता से बॉलीवुड, सिनेमा की दुनिया में तहलका मचाता है, वेब सीरीज में नजर आता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि हर छोटे किरदार को वो बड़ा बना देता है। हम बात कर रहे हैं राजेश शर्मा की। राजेश जी हमारे साथ है। राजेश जी NDTV में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजेश जी ये बताइए कि पंजाब का लड़का कोलकाता तक कैसे पहुंच गया? जी एक्चुअली पैदाइश मेरी पटियाले की है। पापा और जो ग्रैंडपा थे वो लोग माइग्रेट कर गए कोलकाता, तो मेरी उम्र 2-3 साल की थी, मैं मुझे भी जाना पड़ गया उनके साथ जी। तो मेरी मर्जी किसी ने नहीं पूछी एनीवे। जी। तो बस वहीं रिहाइश वहाँ हो गई कोलकाता की, और फिर पढ़ाई लिखाई बाकी सब कुछ जो कुछ भी मतलब मैं अगर आबाद भी हुआ, जो कुछ भी मुझे मेरी में अच्छाइयाँ हैं वो भी कोलकाता की वजह से हैं, बुराइयां भी हैं वो भी कोलकाता की वजह से हैं, बर्बाद भी कोलकाता में हुआ, आबाद भी कोलकाता में हुआ, पढ़ाई लिखाई जेल वगैरह सब कुछ, जितना कुछ था सब कुछ कोलकाता में तो हुआ। जेल क्यों जाना पड़ा आपको? अब आंदोलन, अपना कॉलेज में आंदोलन करते थे, तो जिस वजह से अगर आप कहीं भी आंदोलन कर लो कुछ भी तो जेल जाना पड़ जाता है हमारे हिंदुस्तान में। जी, हमने सुना कि आपने वहाँ कुछ टैक्सी वगैरह भी चलाई, कुछ मेहनत भी बहुत ज़्यादा की आपने। हाँ नहीं, वो टैक्सी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अब वहाँ से कॉलेज से निकले तो उस जमाने में इतना ये सब नहीं था, मतलब क्या कहते हैं कि अभी तो काफी एवेन्यूज है, जी। तो हमारे जमाने में या तो फिर सरकारी नौकरी थी या प्राइवेट नौकरी थी। जी। तो सरकारी नौकरी तो मिलना बहुत ही मुश्किल, मतलब वो नामुमकिन ही था। जी। और जो गैर सरकारी नौकरियां थी वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, क्योंकि बहुत उस वक्त ये था, तो हर कोई कुछ ना कुछ करता था। जी। तो मुझे लगता है यार मैं गाड़ी चला सकता हूँ, तो क्या मैं गाड़ी चला लूँ, तो मैंने ऐसे टैक्सी चला ली, तो फिर 3-4 साल वहाँ मैंने टैक्सी चलाई। जी। तो बस उससे मेरा टैक्सी चलाते थे NSD पहुंच गए, फिर आपने जी नहीं, एनएसडी नहीं पहुंचा। मैंने कहा मैं एनएसडी से, लोगों को एक गलत धारणा है मैं एनएसडी से हूँ, बिल्कुल जी। मैं एनएसडी से नहीं हूँ। मैं एनएसडी को जितने भी वे हैं, जी। लेकिन मैं कोलकाता में ही मेरी नाट्य संस्था थे रंगकर्मी। जी। उषा गांगुली जी, वहाँ उनकी देखरेख में मैंने थिएटर किया। जी, तो आप हर छोटे किरदार को अपनी एक्टिंग से बड़ा बनाए जी। थे, तो ये हुनर कहाँ से सीखा आपने? देखिए ये वो थिएटर करते हुआ 19 साल थिएटर किया बगैर किसी पैसे के, जी। तो वहीं से आ गया थिएटर। एक्चुअली थिएटर लोग थिएटर एक्टिंग करने के लिए एनएसडी में, जैसे लोग थिएटर तो नहीं करते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, जी। एक्टिंग सीख के बम्बे चले जाते हैं। तो मेरा बम्बे जाने का कभी ऐसा कुछ प्लान नहीं था, तो मैं थिएटर कर रहा था, मैं एक्टिंग नहीं सीख रहा था, मैं थिएटर कर रहा था। जी। तो थिएटर आपको एडुकेट करता है, थिएटर आपको शिक्षा देता है और मजबूत बनाता है। जी। तो वो करते 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 ऐसा हो गया अभ्यास, जिसको कहते हैं कि अगर आप कोई भी चीज निरंतर बहुत सालों से या बहुत महीनों से अगर आप उसका निरंतर अभ्यास करते रहें तो वो फिर चीज आपके लिए बहुत आसान सी हो जाती है। तो उससे आप कहीं भी कुछ भी माने करने की सक्षमता रखते हैं आप। तो आपका अब तक का सबसे मुश्किल किरदार कौन सा रहा है? देखिए मुश्किल भी कोई नहीं था, आसान भी कोई नहीं था, सब किरदार अलग अलग होते हैं। पसंदीदा हो? पसंदीदा ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे हैं तो एक किरदार मैंने किया था, एक फिल्म थी, बहुत कम लोगों ने देखी है वो फिल्म। उस फिल्म का नाम था लव शब्द चिकन खुराना। जी। तो उसमें मैंने टीटू मामा का एक कैरेक्टर किया था। तो दिल्ली वाले या दिल्ली के आसपास वालों ने वो फिल्म बहुत देखी है वो क्योंकि वो फिल्म का जो एम्बियंस है, जो सिनेरियो है और जो फिल्म के कैरेक्टर्स हैं, वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग जो हैं उसको बहुत रिलेट कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि आप कलकत्ते वाला उस एटमॉस्फेयर को या उस कैरेक्टर को रिलेट नहीं कर पाएगा जितना कि एक दिल्ली वाला कर लेगा। तो वो फिल्म मेरी बहुत पसंदीदा फिल्मों में से है, और वो जो कैरेक्टर जो है टीटू मामा, वो मेरा बहुत पसंदीदा कैरेक्टर। हमने सुना है कि आप काम मुंबई में करते हैं लेकिन रहते हैं कोलकाता में। जी। इसकी क्या वजह है? वजह वही है कि मैं कोलकाता में रहा 19 साल। आप जो आपकी पढ़ाई कह लीजिए या थिएटर कह लीजिए या राजनीति कह लीजिए, राजनीति का जो बोध है, तो ये सारी चीजें मेरी कोलकाता में है। तो कोलकाता में मेरा रूट है। तो अगर मैं रूट से उखड़ गया तो मुझे लगा कि अगर मैं बॉम्बे चला गया, ठीक है, बॉम्बे जा सकता हूँ, वहाँ रह सकता हूँ, वहाँ काम, लेकिन मैं अपने रूट से अलग हो जाऊंगा। तो फिर मैं रूट से अलग नहीं होना चाहता था, इसीलिए मैंने कोलकाता में। अभी आपने भूल भुलैया 3 की आपका किरदार खूब पसंद किया गया, अभी भूत बंगला भी आपने बताया कि कर रहे हैं। जी। तो और कौन कौन सी फिल्में में आप फिल्मों में नजर आएंगे आप अभी? जी अब फिल्में आ रही हैं, फिल्में करते हैं।
अभी भूत बंगला की शूटिंग शुरू है, एक और जी। फिल्म है पुणे में, तो इस तरह से फिल्में आती रहती हैं। हम फिल्मों को नहीं चुनते, फिल्में हमें चुनती हैं। जी। तो जो फिल्म राजेश शर्मा जो को चुनेगी, जी। तो राजेश शर्मा उस फिल्म में काम कर अभी लेगा। आपकी एक फिल्म बैड एज रवि कुमार जिसकी खूब चर्चा चल रही है, उसका जी। डायलॉग भी काफी लोकप्रिय होता है, किस तरह किरदार रहेगा इस बार? वही पिछली बार वाला दोहराएंगे या नया रहेगा नहीं इस बार नहीं, कुछ? इसमें जरा सा मेरा निगेटिव कैरेक्टर है, कॉमेडी नहीं है। जी। हाँ जी। तो अब जो जो इस तरह की फिल्में हो रही हैं मेरे पास आ रही हैं, जी। बड़ा विचित्र लग रहा है मुझे जी। कि अब लोग जो है मुझे कुछ, चाहे डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो जी। या जो कहानी लिखने वाला हो, वो मुझे अब दूसरे रूप में देखना चाहता है। तो मेरे लिए वो कहानियां भी ऐसे, चरित्र भी ऐसे लिख रहा है जी। जो कि नेगेटिव है या सीरियस है। अगर नेगेटिव नहीं है तो बहुत सीरियस है, और अगर सीरियस नहीं है तो नेगेटिव है। तो इस तरह की फिल्में भी कर रहा हूँ। तो आपका डायरेक्शन वाली फिल्म कब आ रही है? क्योंकि आपने कहा है कि आपको डायरेक्ट करनी है कोई फिल्म। वो 2026-25 के एंड में या कॉमेडी 26 रहेगी में। कैसे जी नहीं, बिल्कुल कॉमेडी नहीं है वो। विजयनाथ देथा की एक कहानी है, मैं भी उसको रिवील नहीं कर रहा हूँ। जी। विजयनाथ देथा राजस्थान के बहुत बड़े लेखक हैं, जी। जिनकी फिल्म पहली आई थी जो। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। जी, जी। तो वो बहुत, और मजे की बात है कि ये जिस तरह की जो भूल भुलैया में या भूत बंगला में ये जो भूत को लेकर, भूत का जो ऑनर है, जी। तो विजयदान देथा का जो भूत है वो बड़ा रोमांटिक भूत है, बड़ा प्यार करने वाला, वो लोगों से प्यार करता है, वो लोगों को डराता नहीं है। तो मुझे ऐसा भूत चाहिए जो लोगों को डराए नहीं, लोगों से प्यार करे और लोग भी उससे प्यार करें। तो उसी पर कहानी है मेरी। जी। जी। राज जी, एनडीटीवी से बात करने का ढेर सारा थैंक यू, शुक्रिया। आने वाले थैंक यू, प्रोजेक्ट्स के लिए धन्यवाद, सही धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। और मेरे दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।